तो एक तरफ तो तेजस्वी यादव वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के हर नेता को देख रहा हूं कि वो छठ महापर्व में शामिल हैं, खरना का प्रसाद ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में बिहार का चुनाव, क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि छठ महापर्व किसी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ इनका थोड़ी ना होता है। छठ महापर्व सबका है। सूर्य को उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने का ये महापर्व है। कठिन व्रत होता है, पूरा परिवार समाज साथ होता है, सबके घर में उत्सव का माहौल होता है। जो बिहार के लोग हैं, पूरा बिहार छठी मैया को उसी तरह से देखता है। और चूंकि बिहार के लोग अब हर जगह हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वो सब कर रही हैं। अभी मैं देख रहा था कि देश भर में ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, वहां छठ के गीत चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन 12,000 ट्रेनें हैं जो चल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता खुद घाट बनवा रही, कपिल मिश्रा घाट देख रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी बता रही कि अरे घाट तो ठीक नहीं हुआ, पानी जहरीला है, झाग वाला है। रेखा गुप्ता कह रही पी नहीं सकते हैं, आचमन नहीं कर सकते, लेकिन नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नया घाट बना और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे छठ पर्व में शामिल होने दिल्ली के घाट पर। उस घाट को पूरी तरह से बना लिया गया है, उसकी तैयारी पूरी हो गई। अब आप जरा सोचिए कितना स्पष्ट दिखता है। अब कई बार आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू पार्टी, जबकि वो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो खैर गायब ही हैं पूरे परिदृश्य से, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तो ये जो छठ पर्व के बीच में वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात तेजस्वी ने कही है, क्या इसने चुनाव तय कर दिया है? मेरा मानना है कि हाँ, तय कर दिया। राहुल गांधी ने जो अब तक किया वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको कई डिग्री आगे बढ़ा दिया है। अब ये भी जरा देखिए कि जो एनडीए है वो पूरा साथ में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, हर कोई एक साथ है। ऐसे लगता है जैसे कोई इंटीग्रेटेड कमांड होती है ना, जैसे अलग अलग शहरों में ट्रैफिक का सिस्टम होता है कि एक जगह से वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, वहां सब जगह का देख रहे हैं, यहां अच्छा ट्रैफिक बढ़ गया तो यहां से हटा दो, इस रास्ते पे जाने वाले की भीड़ बढ़ी है तो इस रास्ते से मोड़ दो। ऐसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनके बीच में भी लगता है कि अच्छा इसकी ये कमजोरी है तो इसको यहां ये ऐसे मजबूत कर दो, इसकी मजबूती दिख रही है तो उसकी कमजोरी ढक लो। ऐसे चुनाव चलता हुआ दिख रहा है। यानी एनडीए का जो एफर्ट है वो बड़ा यूनाइटेड एफर्ट है और बड़ा शानदार एफर्ट दिख रहा है। और जो कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में नहीं दिख रहा है। माले ठीक है, लेकिन माले कहां है? माले तुम कौन खामखा, ठीक है, कुछ सीटों पर उनकी स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, बड़ा स्ट्रांग, उनका भी कुछ वोट बैंक है, साथ मिलकर वो सीटें जीतते हैं। लेकिन सोचिए तेजस्वी जी और राहुल जी के बीच में इस तरह का संवाद है, इस तरह की स्थिति, और उसके बीच में वक्फ को कूड़ेदान में डाल देंगे, बस इसी पर ये सब सहमत हैं।